ईरान के साथ क्या ये वॉर अमेरिका के लिए एक गेम बन चुका है, क्योंकि ईरान पर दबाव बनाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। यहाँ तक कि भारतीय जहाजों को भी निशाना बनाने से नहीं चूक रहे, जबकि वो जानते हैं कि इस जंग में भारत की भूमिका तटस्थ की है। तो फिर हॉर्मुज में अंधाधुंध हमले क्यों? इस सवाल को समझना इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि अप्रैल में सीजफायर के बाद आखिर वो कौन सी डील है जिसके लिए 1.5 महीने से तनातनी जारी है। ट्रंप कभी ईरान को खाक में मिलाने की बात करते हैं तो कभी सबसे बड़े अटैक का ऐलान कर अचानक उससे पीछे हट जाते हैं। जैसे गुरुवार को हुआ। गुरुवार की सुबह से अमेरिकी सेना ने ईरान के दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान ने पलटवार किया तो ट्रंप ने ऐलान कर दिया गुरुवार की रात ईरान पर सबसे बड़ा हमला करेंगे। ये सिर्फ ऐलान ही नहीं बल्कि सीनियर आर्मी अफसरों के साथ वो सिचुएशन रूम में बैठक के लिए चले गए। पहले ईरान पर हमले का ऐलान, अब युद्ध खत्म करने का। इस वीकेंड पर कैसे युद्ध खत्म करेंगे डोनाल्ड ट्रंप? ट्रंप डील को लेकर अपनी बात पिछले 1.5 महीने से कर रहे हैं, लेकिन ईरान हर बार डील वाली बात को खारिज कर देता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। ट्रंप ने कह दिया कि उनका प्रस्ताव खलीफा तक पहुंच चुका है। मोहज्जदा खामनेई को उनका प्रस्ताव पसंद आया है, लेकिन ईरान ने सीधे सीधे कह दिया समझौता साइन होने की खबरें सिर्फ अटकलें हैं और अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। तो सोचिए, ट्रंप की बात का यकीन कोई कैसे कर ले? अपनी तरफ से वो मीडिया ब्रीफिंग देते हैं, कभी ईरानी प्रतिनिधियों को ढीठ कहते हैं तो कभी गंदे लोग, और कभी इन्हीं ईरानी प्रतिनिधियों की तारीफ करते हुए कहते हैं कि ईरान का नया नेतृत्व समझदार है, वो युद्ध खत्म करने को तैयार है। अब दुनिया पूछ रही है कि ईरान के पास परमाणु हथियार होगा कि नहीं होगा। ये तय करने वाले अमेरिका या इसके राष्ट्रपति ट्रंप कौन होते हैं? उन्हें सिर्फ ईरान का परमाणु कार्यक्रम दिखता है। अपने पार्टनर बेंजामिन नेतन्याहू का लेबनान से लेकर फिलिस्तीन तक अवैध कब्जे के लिए हमला, बेकसूरों का नरसंहार और मानवाधिकारों का हनन नहीं दिखता। आखिर किस मंसूबे के साथ, उसी इजराइल के साथ पूरे मिडिल ईस्ट में दबदबा कायम करना चाहते हैं ट्रंप? ट्रंप का दावा एक तरफा क्यों? हर दावे से पीछे हटा ईरान। ट्रंप ने वीकेंड तक युद्ध खत्म करने के साथ ये भी कह दिया कि हॉर्मुज अब जल्दी खुल जाएगा, लेकिन इस दावे के ठीक बाद ईरान ने चेतावनी दी कि उसके तेल गैस ठिकानों पर हमला हुआ तो किसी को भी तेल नहीं मिलेगा। दूसरी ओर अमेरिका ने दावा किया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट अभी भी जहाजों के लिए खुला है। हॉर्मुज खुला है या बंद? ट्रंप ईरान के दावों में फर्क। ऐसे में सवाल है कि ट्रंप बिना दूसरे पक्ष के पॉजिटिव स्टेटमेंट आए बिना कैसे अपनी तरफ से जंग खत्म होने का ऐलान कर देते हैं। हालांकि वर्ल्ड मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं जिसमें कहा जा रहा है कि इस बार ट्रंप ईरान के साथ बातचीत पाकिस्तान की बजाय यूरोप में कर रहे हैं। दोनों देश ईरान के 6 से 12 अरब डॉलर के फंसे हुए फंड जारी करने के मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन असली बात अटकी है ईरान के संवर्धित यूरेनियम को लेकर, जिसे ट्रंप मूलतः अपने कब्जे में लेना चाहते हैं या फिर ईरान में ही नष्ट करना चाहते हैं। लेकिन इसके बदले ईरान जो हर्जाना मांग रहा है, थोपी हुई जंग में तबाही की भरपाई का कह रहा है, उसे लेकर ट्रंप ही आनाकानी कर रहे हैं। अब तक के बयानों में वो कई बार कह चुके हैं ईरान को वो फ्रीज की हुई रकम नहीं देंगे। तो फिर ईरान अपना संवर्धित यूरेनियम किस आधार पर सौंपेगा? यही सवाल सबसे बड़ा है जो मिडिल ईस्ट में जंग को खात्मे वाली स्टेट से रोक रहा है। इसके नाम पर सिर्फ गेम हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट।